Good morning, dear students. It's me, Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics, and we are studying here chapter 2nd. Today, we will study about conservation of electric field and its proof. Okay, let's start our video with conservation of electric field. So, dear students, आप कंजर्वेशन के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, पहले से ही जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है. So work done by electric field depends only upon the initial and final points of path. So electric field is conservative in nature. जो हमारा वर्क डन होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो हमारा वर्क डन होता है या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो हमारा डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, ठीक है. जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो और जो फाइनल पॉइंट है वो, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ को किस पाथ को फॉलो किया गया है, ठीक है. ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर. दैट्स व्हाई इट इज मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. प्रूफ, एज वी नो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हम पीछे डेरिवेशंस में हम इस चीज़ को सीख चुके हैं. दैट लाइन इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर लिमिट ए टू बी नेगेटिवली शुड बी इक्वल टू द वी बी माइनस वी ए. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए लाइन इंटीग्रल ई डी आर लिमिट ए टू बी इक्वल्स टू माइनस वी बी माइनस वी ए. हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम पहले हम क्या करते हैं, क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय क्यू नोट बोथ साइड, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा क्यू नोट ई डी आर इक्वल्स टू माइनस क्यू नोट वी बी माइनस वी ए, ठीक है. वी ऑल्सो नो दैट, हमने पहले अभी प्रूव किया था पिछली वीडियो में, वी ऑल्सो नो दैट वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एंड दैट इज 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए. सो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, क्यू नोट अंदर लिख देते हैं, क्यू नोट ई डॉट डी आर लिमिट ए टू बी इक्वल्स टू माइनस क्यू नोट, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दैट इज 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए. अब क्या होता है हमारा, वी ऑल्सो नो दैट क्यू ई क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है. क्यू नॉट ई किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा फोर्स के इक्वल हो जाएगा. सो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर लिमिट ए टू बी इक्वल्स टू माइनस का क्यू नोट. इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं ये कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू, ये वाला लिख लेते हैं, फिर क्यू नोट लिख लेते हैं और दैट इज 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होता है बेसिकली जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है 3 इंटू 2 2 इंटू 3 इक्वल होगा. हालांकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स में जहाँ पर ऐसा नहीं होता, बट बेसिकली कॉम्पिटेटिव होता है हमारा, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इज कॉम्पिटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. ये क्लियर है आपका. इसीलिए हमने क्या किया, चाहे तो क्यू नोट इंटू क्यू लिख लो या फिर क्यू इंटू क्यू नोट लिख लो, ठीक है. अब यहाँ से हमको पता चला ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क होता है. सो वर्क इक्वल्स टू ये, इस टाइप से हमें पता चला है वर्क हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. एज फ्रॉम इक्वेशन, from our equation from
above equation means ये वाली इक्वेशन से we see that work done by electric field depends only upon the initial and final points, so electric field is conservative in नेचर। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं करना है, बस फ्रॉम अबव इक्वेशन लिखना है, वी सी यहाँ तक, उसके बाद मतलब दैट तक यहाँ तक लिखना है, बाकी वर्क डन से लेकर ये नेचर तक एज इट इज़ हमने नोट करना है। ओके, सो इसे भी याद करने की कोई बात नहीं है कि हाँ आपको स्पेशली कुछ ज़्यादा वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो NSCR-VA, ओके, होप सो इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी एज वेल एज आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।